भगवान भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए थे। और जब उन्हें पता चली कि भगवान श्याम सुंदर ब्रज में अवतार ले चुके हैं, तो उन्होंने एक महात्मा योगी का भेष बनाया और मैया यशोदा के दरवाजे पर आ गई। आवाज लगाने लगी, भिक्षाम देहि। तो मैया यशोदा एक पात्र में भिक्षा लेकर के आई और भगवान भोलेनाथ को भिक्षा प्रदान करने लगी। तो भोलेनाथ कहने लगे, अरे मैया, तू ऐसी भिक्षा हमारे लिए लाई है ना, हम कोई भिखारी थोड़ी नहीं है। तो यशोदा पूछने लगी, क्या चाहिए? अरे मैया, हमारे मन में तो केवल एक ही इच्छा है। बोले, क्या? कि हमें तू अपने लाला के दर्शन करा दे। अब जब ऐसा भगवान भोलेनाथ ने कहा तो मैया यशोदा डर गई और बार बार मना करने लगी। बोले, नहीं बाबा, मेरा लाला अभी छोटा है और मेरा लाला जब तुमको देखेगा ना तो वो एकदम से डर जाएगा, इसलिए मैं तुम्हें अपने लाला के दर्शन नहीं करा सकती। उसके बदले सोना ले जाओ, चांदी ले जाओ, हीरे मोती ले जाओ, और तुम कहें तो हजारों गाय दान में दे दूं। परंतु भोलेनाथ कहने लगे, नहीं मैया, हमें तेरा कुछ नहीं चाहिए। अगर तुझे कुछ देना है ना तो तू हमें अपने लाला के दर्शन करा दे। और जब भगवान भोलेनाथ जिद करने लगे और प्रभु को बहुत समय हो गया, भगवान भोलेनाथ कहने लगे, अरे प्रभु, मैं तो आपके दर्शन करने के लिए आया था, परंतु मैया यशोदा ने मुझे आपके दर्शन नहीं कराए। जैसी तुम्हारी इच्छा। और ऐसा कहकर के भगवान भोलेनाथ मैया यशोदा के दरवाजे से चली गई। और जब भगवान श्याम सुंदर को पता चली कि देवों के देव महादेव मेरे दर्शनों के लिए आए और मैया ने उन्हें मेरे दर्शन नहीं कराए, तभी भगवान श्याम सुंदर रोने लगे। मैया यशोदा चुप करने लगी। परंतु भगवान चुप नहीं होते, कभी खिलौना देने लगी, आज मैया बड़ी बेचैन हो गई और सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी गोपी ने मेरे लाला के ऊपर कहीं कुछ कर तो नहीं दिया। और ऐसा सोचकर के मैया यशोदा कहने लगी, कि काउसी ने मारी दियोरी टोना, मीरा मचिलोए श्याम सलोना। काउसी ने मार दियोरी टोना, हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। काउसी ने मार दियोरी टोना, मीरा
मचलो है श्याम सलोना। मौसी ने मार दियो री टोना, हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। मेरो मचलो श्याम सलोना, बहनो मेरी मचलो श्याम सलोना। मचलो श्याम सलोना, बहनी मेरी मचलो श्याम सलोना। मौसी ने मार दिया री टोना, मेरो मचलो श्याम सलोना। मौसी ने मार दियो री टोना, हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। जय हो। हरी दूध न पीवे लाला, दही न खावे, नाले माखन लौना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, नाले माखन लौना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, नाले माखन लौना। दूध न पीवे लाला, दही न खावे, नाले माखन लौना। आई रोई रोई रुधनी करे मेरो बारो, रोई रोई रुदन करे मेरो बारो। रोई रोई रुधनी करे मेरो बारो, रोई रोई रुदन करे मेरो बारो। मारे फोड़ खिलौना, काउसी ने मार दिया री टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। मौसी ने मार दियो री टोना, हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। जय हो। नवाई धुबाई लाला को सजाती, काजल देती सलोना। नवाई धुबाई लाला को देती, काजल देती सलोना। अरे भूल गई मैंने किया न जाके, भूल गई मैंने किया न आके। माथे बीच टिकाना, काउसी ने मार दिया री टोना, मेरो मचलो है श्याम सलोना। मौसी ने मार दियो री टोना, हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। मौसी ने मार दिया री टोना, री मेरो मचलो है श्याम सलोना। मौसी ने मार दियो री टोना, हरि मेरो मचलो श्याम सलोना। आज मैया यशोदा ने ललिता और विशाखा को बुलाया और कहने लगी, अरे बहन देख मेरी लाला को क्या हो गया।
अरी बोली ललिता और विशाखा यशोमती माती सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा यशोमती मात सुनो ना। अरी बोली ललिता और विशाखा यशोमती माती सुनो ना। बोली ललिता और विशाखा यशोमती मात सुनो ना। आई राही नौनी करो लाला पे, राही नौनी करो लाला पे। मिट जाई जादू टोना काउसी ने मार दियारी, टोना हरी मेरा चला साम। काउसी ने मार दियारी, टोना हरी मेरा चला साम चलो। काउसी ने मार दियारी, टोना हरी मेरा चला साम चलो। काउसी ने मार दियारी, टोना हरी मेरा चला साम चलो। बोलिए बाकी वे हरिलाल की हो। अब तो ललिता और विशाखा को बुलाया और कहने लगी अरे बहन देख, पता नहीं मेरे लाला को क्या हो गया। और अभी अभी एक महात्मा योगी आया था और तभी से मेरा लाला चुप ही नहीं होता। ललिता और विशाखा भगवान भोलेनाथ को गोकुल की गलियों में ढूंढने लगी। तो देखा एक स्थान पर भगवान भोलेनाथ भजन कर रहे थे। आज ललिता और विशाखा भगवान भोलेनाथ को अपने साथ लेकर के आई। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, और उधर मैया यशोदा भगवान श्याम सुंदर को अपनी गोदी में लेकर के आई। और जैसे ही भगवान श्याम सुंदर ने भगवान भोलेनाथ को देखा तो वह एकदम से चुप हो गए। और जब चुप हो गए तो मैया यशोदा कहने लगी अरे लाला, तू तो ऐसे चुप हो गया है जैसे इन बाबा को पहले से जानता हो। भगवान भोलेनाथ कहने लगी अरे मैया, ये तेरा लाला तो हमें युगों युगों से जानता है। भगवान भोलेनाथ कहने लगे अरे मैया, संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे ये तेरा लाला ना जानता हो। आज भगवान भोलेनाथ भगवान श्याम सुंदर के दर्शन करके और पुनः अपने कैलाश पर वापस आ गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे हे राजन, आज मैया यशोदा ने और भगवान श्याम सुंदर का बहुत ही सुंदर श्रृंगार किया और फिर उन्हें एक पलनी में सुला दिया और स्वयं यशोदा घर के कामों में लग गई। उधर कंस को जब पूतना की मृत्यु का समाचार मिला तो उसे और भी ज्यादा विश्वास हो गया कि मेरा शत्रु गोकुल में ही पल रहा है। और उसने एक अति भयंकर दैत्य सक्तासुर को भेजा और वह सक्तासुर नाम का दैत्य भगवान श्याम सुंदर के सकट के ऊपर आकर के बैठ गया, उन्हें दबाने लगा।
परंतु भगवान श्याम सुंदर समझ गए कि ये तो कंस का भेजा हुआ दैत्य है। और प्रभु ने अपने पैर को हल्का सा ऊपर किया और अपने अंगूठे को उस सकट से छिपाया। अब तो वह सकट एकदम से पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए। आज प्रभु ने उसे अपने धाम को भेज दिया। सकट जानते हो किसे कहते हैं पंडित जी? सकट कहते थे पहले बैलगाड़ी के लिए, और पहले ब्रज में बैलगाड़ी अधिक चलती थी। ब्रज में क्या सभी जगह चलती थी, कोई भी काम होता था तो बैलगाड़ी आदि के द्वारा होता था। तो ऐसे ही मैया ने अपने लाला के पलने को उस बैलगाड़ी के नीचे ही रख दिया। आज भगवान ने उसे अपने धाम को भेज दिया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, जब कंस को पूतना और सक्तासुर की मृत्यु का समाचार मिला तो उसे और भी ज्यादा विश्वास हो गया कि मेरा शत्रु गोकुल में ही है। और उसने फिर से एक अति भयंकर दैत्य तृणावित को भेजा। तृणावित एक बवंडर और तूफान के भेष में आया। उसने सारे गोकुल को अंधकार से ढक लिया। बड़ी घमासान आवाजें होने लगी। और वह तृणावित भगवान श्याम सुंदर को लेकर आकाश मार्ग में उड़ गया। और भगवान ने उसके गले को पकड़ लिया और उसके गले को दबाने लगे। तृणावित घबराने लगा, परंतु प्रभु ने नहीं छोड़ा। भगवान ने देवताओं को आकाश मार्ग में दर्शन दिए। देवतागण कहने लगे, हे प्रभु, अब देर मत कीजिए और इस दुष्ट को शीघ्र समाप्त कर डालो। तो भगवान श्याम सुंदर ने उसके गले को जोर से दबाना प्रारंभ किया। अब तो वह पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके भी प्राण निकल गए। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, एकदा गृहदासी यशोदानंदन गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मगंध स्वयं दधी। एक दिन मैया यशोदा और अपने घर के आंगन में दही बिलोने लगी। और मैया यशोदा जब दही बिलोने लगी तभी भगवान श्याम सुंदर और घुटुवन घुटुवन चल के आई और आकर के मैया यशोदा की गोदी में बैठ गई और पूछने लगी, अरे मैया, तू ये बता कि तुझे सबसे ज्यादा किससे प्रेम है? तू
मुझसे प्रेम करती है या इस माखन दूध दही से प्रेम करती है? तो यशोदा कहने लगी, अरे लाला, मैं सबसे ज्यादा तुझे प्रेम करती हूं, और किससे करूंगी? तो भगवान कहने लगे, मैया यशोदा को कुछ अपना चमत्कार दिखाना चाहिए। आज मैया तो भगवान को गोदी में लिए बैठी हुई थी, और उधर मैया यशोदा के आंगन में रखा हुआ एक हड़िया में दूध उबल रहा था, और वो दूध उबलते उबलते अचानक से उफनने लगा। और जब दूध उफनने लगा तो मैया यशोदा ने अपने लाला को तो पृथ्वी पर पटक दिया और स्वयं उस दूध की तरफ भागने लगी। तभी भगवान रुदन करने लगे और कहने लगी, अरे मैया, अभी तो तू मुझसे ये कह रही थी कि मैं सबसे ज्यादा तुझे प्रेम करती हूं। मैया ने दौड़कर अपने लाला को अपने हृदय से लगा लिया। और फिर यशोदा भगवान को अपने स्तनों का पान कराने लगी। आज भगवान को मैया के स्तनों का पान करते करते बहुत समय हो गया। ना ही तो प्रभु हटते हैं और ना ही मैया के स्तनों से दूध बंद होता है। तो यशोदा सोचने लगी, कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा दूध पीने से मेरे लाला को कुछ हो ना जाए। आज मैया यशोदा ने स्वयं भगवान को अपने स्तनों से हटाने लगी। आज भगवान सोचने लगी, यशोदा मुझे अपना लाला समझती है ना, इसलिए मैया को कुछ चमत्कार दिखाना चाहिए। कि तब माता दिखिलावई अद्भुती रूप अखंड, रोमि रोमि प्रतिला गई, कोटि कोटि ब्रह्मांड। आज भगवान ने यशोदा को अपना वही रूप दिखाया जो महाभारत में अर्जुन को दिखाया। अनेक ब्रह्मांड प्रभु के हर एक अंग से लपेटे हुए हैं। भगवान कहने लगे, अरे मैया देख, तेरे इस दूध को मैं अकेला नहीं पी रहा, अरे तेरे इस दूध को तो संपूर्ण संसार पी रहा है, तो तू फिर मुझे दूध पीने से क्यों रोक रही है? आज भगवान का जब विचित्र रूप देखा तो मैया डर गई और मूर्छित होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। भगवान ने सोचा मैया मेरी माया से डर रही है, तो प्रभु ने जल्दी से अपनी माया को समेट लिया।
और यशोदा को सब कुछ भुला दिया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, गर्गी पुरोहितो राजन, यदूनाम सुमहातया ब्रजगमस्य नन्दस्य वासुदेव प्रचोदिता। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज वसुदेव जी ने और अपने चंद्रवंश के कुल पुरोहित श्री गर्गाचार्य जी महाराज को और गुप्त तरीके से अपने पुत्रों का नामकरण संस्कार करने के लिए भेजा। तो नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी का बड़ा सम्मान स्वागत किया। आज गर्गाचार्य जी महाराज स्वागत सम्मान किया। और जब उन्होंने यशोदा की गोद में भगवान श्याम सुंदर को देखा तो बार बार उनके चरण छूने लगे और बार बार उनको निहारने लगे। और जब उन्होंने रोहिणी की गोद में बड़े लाला को देखा तो गर्गाचार्य जी कभी जोर जोर से रोने लगे, कभी जोर जोर से हंसने लगे। अब तो यह देखकर कि यशोदा कहने लगी, नंद बाबा से, अजी देखो ये ब्राह्मण तो मोकू कछु पागल सो नजर आवे। देखो तो कभी मेरे लाला के चरण छू रहा, कभी रोहिणी के लाला के, कभी रोने लगे तो कभी हंसने लगे। नंद बाबा कहने लगी, अरे भाग्यवान, ब्राह्मणों के लिए ऐसा नहीं बोलते। अरे ये तो गर्गाचार्य जी महाराज ज्ञानियों में महाज्ञानी है। ब्राह्मणम शील संपन्नम वेद शास्त्र विशारदम विष्णु भक्ति कर्म कुशलम प्राणज्ञ विशेषित। और गर्गाचार्य जी महाराज तो ज्ञानियों में महाज्ञानी है। यशोदा कहने लगी, ये नंद बाबा बड़ी तारीफ कर रहे हैं इसकी, तो क्यों नहीं इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो यशोदा का लाला रोहिणी ने ले लिया और रोहिणी का लाला यशोदा ने ले लिया। और नामकरण संस्कार होने लगा। तो गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे नंद बाबा, ये यशोदा की गोद में बैठा है ना, ये रोहिणी का लाला है। अहम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहादो गुणे आख्यास्ति रामोइत भलाधिक्याद बला विदु। ये रोहिणी के पुत्र हैं,
इनका नाम है राम, परंतु अधिक बल होने के कारण इनके भक्त बलराम के नाम से जानेंगे। और एक इनका तीसरा नाम और होगा, बोले क्या कि गर्भ शंकर सातम विप्राहु शंकर सणो भुवि रामेति लोक रमणाद भला भला व्यक्षुयाता। बोले ये एक गर्भ से दूसरे गर्भ में आए ना, इसलिए इनके भक्त इनको शंकर सन के नाम से भी जानेंगे। और ये रोहिणी की गोद में है ना, ये यशोदा के लालाएं। अरे नंद बाबा, इनके तो अनेक नाम हैं। अरे ये तो हर एक युग में अवतार लेते हैं ना, इसलिए इनके अनेक नाम हैं। कि इना के नामो इना के नाम अनेक अनुपा, इनके नाम अनेक अनुपा। मैं नपिकाऊं सुमित अनुरूपा, मैं नपिकाऊं सुमित अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनुपा। इनके अनेक नाम हैं, परंतु मैं नृप कहूं सुमित अनुरूपा। मैं अपनी मति के हिसाब से कहता हूं। आसानि वर्णा स्त्रो हचस्या ग्रहणतो न युगाम तनु शुक्लो रस्त स्तब्धाम प्रांतम इंद्राणी कृष्णम गतम। एक बार प्रेम से बोलेंगे राधे राधे। ये हर एक युग में अवतार लेते हैं और इनके अनेक नाम हैं। परंतु इस अवतार में इनका नाम होगा श्री कृष्णा। आज दाना पत्रों के नामकरण संस्कार किए। जय राधा राधा रटत ही और सब व्याधा कट जाए। कोट जन्म की आपदा श्री राधे नाम से जाए। हो मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरी कुसुम कली, किशोरी मेरी कुसुम कली। मेरो कान्हा, मेरो कान्हा गुलाब का फूल, किशोरी मेरी कुसुम कली।
राधे मेरी हो राधे मेरी ब्रजभानु लली किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो खाना गुलाब कपूल किशोरी मेरी कुसुम कली राधे भावे ओ राधे भावे मिश्री की ढली किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो खाना गुलाब कपूल किशोरी मेरी कुसुम कली मेरो खाना गुलाब कपूर किशोरी मेरी कुसुम कली हो कान्हा खेले नंदजू के अंगना 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 राधा खेले राधा खेले रंगीली भली किशोरी मेरी कुसुम कली मेरा खाना गुलाब कपूल किशोरी मेरी कुसुम कली ओ मेरा खाना गुलाब कपूर किशोरी मेरी कुसुम कली मेरा खाना गुलाब कपूल किशोरी मेरी कुसुम कली ओ मेरा खाना गुलाब कपूर किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम कली किशोरी मेरी कुसुम श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज गर्गाचार्य जी महाराज ने दोनों पुत्रों के नामकरण संस्कार किए और मैया यशोदा ने आज बहुत सुंदर भोजन प्रसादी बनाई और भोजन प्रसादी बना करके गर्गाचार्य जी महाराज के लिए लेकर के आई। तभी गर्गाचार्य जी कहने लगे, अरे मैया, हम किसी गृहस्थ के हाथों का भोजन नहीं करते हैं, अरे हम तो स्वयं अपने हाथों से बनाते हैं और फिर ठाकुर जी का भोग लगा करके उस प्रसाद को पाते हैं। आज मैया यशोदा ने भोजन सामग्री दी और गर्गाचार्य जी ने भोजन प्रसादी बनाई और भगवान का भोग लगाने लगे और कहने लगे, तदियं वस्तु गोविंदा तभेगमेव समर्पणे ग्रहाण सन्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर।
कहने लगी तदीयम वस्तु गोविंदा, हे गोविंद तेरी वस्तु तेरे अर्पण, तो भेग मेव समर्पणे, मैं तुम्हारे समर्पण करता हूँ। ग्रहण सन्मुख को भूत्वा, अपनी मुखार बिंद से ग्रहण कीजिए। प्रसीद परमेश्वर। आज जब गर्गाचार्य जी ने ऐसा कहा तो भगवान श्याम सुंदर घुटुवन घुटुवन चल के आई, और घुटुवन घुटुवन चल के आई तो गर्गाचार्य जी के सामने से उठा उठा करके खाने लगे। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने अपने नेत्रों को खोला तो आवाज लगाने लगी, अरे यशोदा, अरे यशोदा, अरे यशोदा, देख तेरे लाला ने मेरा प्रसाद झूठा कर दिया। यशोदा भैया दौड़ी दौड़ी आई और गर्गाचार्य जी से क्षमा मांगने लगी। कहने लगी, अरे बाबा अभी मेरा लाला छोटा है, ये कुछ जानता नहीं, इसलिए आप क्षमा कर दो। और मैया भगवान को अपने साथ ले गई। आज फिर से गर्गाचार्य जी को भोजन सामग्री दी और भोजन प्रसादी बनाई, और फिर से भोग लगाने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज फिर भोजन प्रसादी बनाई और भगवान का भोग लगाने लगे। तदीयम वस्तु गोविंदा तभेगमेव समर्पणे, ग्रहण सन्मुखो भूत्वा, प्रसीद परमेश्वर। आज फिर भगवान का भोग लगाने लगे तो फिर भगवान श्याम सुंदर घुटुवन घुटुवन चल के आए और फिर से गर्गाचार्य जी के सामने से उठा उठा करके खाने लगे। जैसे ही गर्गाचार्य जी ने अपने नेत्रों को खोला और फिर से आवाज लगाने लगे, अरे यशोदा, अरे यशोदा, देख तेरे लाला ने मेरा प्रसाद झूठा कर दिया। आज मैया यशोदा फिर दौड़ी दौड़ी आई और फिर क्षमा याचना करने लगी। मैया यशोदा भगवान को अपने साथ ले गई और ले जाकर एक कमरे में बंद कर दिया। बोली, मैं देखूंगी तू कैसे जाएगा। और फिर से भोजन प्रसादी तैयार की और फिर से भगवान का भोग लगाने लगे। तदीयम वस्तु गोविंदा तभेगमेव समर्पणे, ग्रहाणि सन्मुखो भूत्वा, प्रसीद परमेश्वर। और फिर भगवान का भोग लगाने लगे तो भगवान श्याम सुंदर कहने लगे, अरे देखो तो सही, बड़ा अजीब ब्राह्मण है, देखो कितने प्रेम से मुझे बुला रहा है, इसका भोजन स्वीकार करूं तो परेशानी और नहीं स्वीकार करूं तो भी परेशानी। भगवान कहने लगे, जब मुझे इतने प्रेम से ये बुला रहा है ना, तो इसका भोजन अवश्य स्वीकार करना चाहिए मुझे। आज गर्गाचार्य जी महाराज
और जब भगवान को बुलाने लगे आज भगवान श्याम सुंदर ने एक अपना दूसरा रूप बना लिया और दूसरा रूप बना करके फिर से घुटुवन घुटुवन चल के आए और गर्गाचार्य जी के सामने से उठा उठा करके खाने लगे। और जैसे ही गर्गाचार्य जी ने नेत्रों को खोला और यशोदा को आवाज देना चाहा, तभी भगवान श्याम सुंदर ने और गर्गाचार्य जी के मुंह पर अपना हाथ रख दिया। बोले बस बाबा अब आगे कुछ मत बोलना, और अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए। और गर्गाचार्य जी ने जब भगवान के दर्शन किए श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज मैया इधर गर्गाचार्य जी ने भगवान श्याम सुंदर ने उनके मुख पर अपना हाथ रख दिया और गर्गाचार्य जी को अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन कराए। आज भगवान के दर्शन करके गर्गाचार्य जी महाराज को परम आनंद की अनुभूति होने लगी। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, और गर्गाचार्य जी ने जब भगवान के दिव्य स्वरूप के दर्शन किए तो उनका अज्ञान दूर हट गया। भगवान श्याम सुंदर को अपने हाथों से खिलाने लगे और उनका झूठा स्वयं पाने लगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, मैया यशोदा कहने लगी, चलो चलकर देखूं तो सही मेरा लाला कर क्या रहा है। मैया यशोदा ने भगवान को उस कमरे में देखा तो देखा भगवान श्याम सुंदर खेल रहे थे। बोली चलो चल के बाबा के पास तो देखूं। अब गर्गाचार्य जी के पास गई मैया यशोदा तो देखा गर्गाचार्य जी अपने हाथों से भगवान को भोजन प्रसादी करा रहे हैं और स्वयं उनका झूठा खा रहे हैं। तो मैया डर गई और मैया फिर से मूर्छित हो गई। भगवान ने जल्दी से अपनी माया को समेट लिया। बोले मैया डर रही है। गर्गाचार्य जी को और यशोदा को प्रभु ने सब कुछ भुला दिया। श्री सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आज प्रभु ने मैया को सब कुछ भुला दिया और भगवान श्याम सुंदर थोड़ी और बड़े हुए तो कुछ अनोखी और विलक्षण लीला करने लगे। आज मैया भगवान को देखकर बड़ी प्रसन्न होने लगी और बार बार उनको निहारने लगी और कहने लगी, अरे लाला कि काऊ दिनो मैया के बोलेगा
मेरो काना बंसी बारो कौरिन मैया कह के बोले गो काना बंसी बारो। बंसी मारो ये मोहन मुरली मारो कौरिन मैया कह के बोले गो काना बंसी मारो। कौरिन मैया कह के बोले गो मेरो काना बंसी मारो। कौरिन मैया कह के बोले गो मेरो काना बंसी मारो। अरे घुटुअन घुटुअन छड़िया छत पे घुटुअन घुटुअन को डोले घुटुअन घुटुअन छड़िया छत पे घुटुअन घुटुअन चढ़िया छत पे घुटुअन घुटुअन छड़िया छत पे घुटुअन चढ़िया छत पे घुटुअन घुटुअन छड़िया छत पे घुटुअन चढ़िया छत पे। वो तो चौबारे में डूले गो मेरा काना कौरिन मैया कह के बोले गो मेरो लाला बंसी मारो। ग्वाल बाल ले सखा संग में 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 वो तो पाई चरा मत भूले गो मेरा काना बंसी मारो। घुटुअन घुटुअन डोले गो मेरो काना बंसी मारो। सिर मोर का मेरे चित चोर का दुने नाने नाने दुने नाने नाने दुने ना सरकार की कटीले हैं कटार से दुने ना सरकार के कटीले हैं कटार के मुकुट सिर मोर का मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर का मेरे चित चोर का। दुने नाने नाने दुने नाने नाने दुने ना सरकार के कटीले हैं कटार से दुने ना सरकार के कटीले हैं कटार के।
देख के बचल न जाए तेरे नैनों को देख के फूली घटाए तेरे कजरे की रेख पे धूली घटाए तेरे गजरों की रेख पे फूली घटाए तेरे कजरे की रेख पे धूली लटाए तेरे गजरों की रेख पे मुखड़ा निहार के ये मुखड़ा निहार के दिल दांतों पे मार के दिल दांतों पे मार के तूने ना सरकार के कटीले हैं कटार से तूने न सरकार के कटीले हैं कटार के तूने ना सरकार के कटीले हैं कटार के तूने न सरकार के कटीले हैं कटार के। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो।